बाहर की कम्युनिटी जो है, बाहर की दूसरे लोग आज इंक्लूड होना चाहते हैं इलीगली, तो हम उनकी उस इलीगल इंक्लूजन की जो है वो मुकम्मल जो है मुखालफत करते हैं। और हम लोगों ने चंद 4 आदमी थे बैठ के कोई स्टेटमेंट दिए थे गुजर कम्युनिटी के खिलाफ। तो आज हमारे जो मंडी के गुजर बकरवाल तबका के भाई हैं कह रहे हैं कि अगर हमें चाहिए तो सिर्फ एसटी ही चाहिए। तो मेरा उनसे भी ये सवाल है कि आपको एसटी ही क्यों चाहिए? जम्मू हिंदुस्तान में और भी कैटेगरीज हैं, आप एसटीज में इंक्लूजन की मांग नहीं कर रहे हैं। आप और जैसे कि एक मकसद हमारा जो है वो यहाँ भी है कि आज एक जो है हवा सा उड़ाया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो गुजर बकरवाल तबका के जो हकूक़ हैं उनके साथ छेड़छाड़ होने जा रही है। और गुजर बकरवाल तबका के जो राइट्स हैं, जैसे जिनमें हम कहेंगे एसटी के साथ छेड़छाड़ की बात की जा रही है, तो उसी को लेकर आज डाक बंगलो मंडी में जो है हमारे मंडी के बिशारत बजरान साहब हैं, मारूफ बजाज साहब, इमरान साहब और वकार चौधरी साहब हैं, रियाज बजाज साहब, अकराम कोहली साहब, अब्बास चौधरी साहब और बिशारत इनकलाबी साहब, ये सारे दोस्तों ने मिलकर एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा था, जिसके बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो करनी थी। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपना मुतालबा पहुँचाना चाहते हैं कि जो गुजर बकरवाल तबके को एसटी जो है गवर्नमेंट ने दी हुई है, वो कैटेगरी में किसी भी जो बाहर की कम्युनिटी जो है, बाहर की दूसरे लोग आज इंक्लूड होना चाहते हैं इलीगली, तो हम उनकी उस इलीगल इंक्लूजन की जो है वो मुकम्मल जो है मुखालफत करते हैं। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो इस किस्म की कोई भी कार्रवाई ना करे जिससे गुजर बकरवाल तबका के जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुँचे। क्योंकि गुजर बकरवाल कौम है जो है, ये कबीला, ये एक देशभक्त कौम है, देशभक्त कबीला है, और इन्होंने हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियत के लिए अपने आज तक जानों के नजराने दिए हैं। और आज अगर इन लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो ये किसी भी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरी बात, मंडी में पिछले दिनों कुछ लोगों ने चंद 4 आदमी थे बैठ के कोई स्टेटमेंट दिए थे गुजर कम्युनिटी के खिलाफ। तो आज हमारे जो मंडी के गुजर बकरवाल तबका के भाई हैं, ये सारे इन्होंने मिल के जो है मुझे भी फोर्स किया कि आप उनसे आएँ, क्योंकि आप गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको लीड कर रहे हैं। तो आज इनके इसरार पे हम भी यहाँ पे आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, एक प्रोग्राम भी हमने किया यहाँ पे, जिसमें हमने अपने लोगों को बताया कि जो उनके राइट्स हैं, जो उनके हकूक़ हैं, वो किस तरीके से पामाल होने जा रहे हैं और हमने अपने हकूक़ को बचाने के लिए जो है वो कैसे जदोजहद करनी है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज की जो है हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बिशारत बजरान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया था, प्रोग्राम का भी। तो बिशारत बजरान साहब जो है ये मजीद जो है वो बताएंगे भी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडी में की गई इस हवाले से। चौधरी साहब, आपको ऐसा देखिए जी, आपने कहा पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो बड़े लीडर्स चुप हैं, तो मैं कहूँगा लीडर्स जो है वो किसी तहरीक को नहीं बनाते हैं, बल्कि तहरीक जो है वो लीडरों को बनाती है। हम एक तहरीक के साथ वाबस्ता है और हमारी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा, इससे पहले भी जो गुज्जर तहरीक थी, गुज्जर फ्रंट जब बना था, तो इसी फ्रंट ने इससे पहले 2 इलेक्शंस में पार्ट प्ले किया। और उन 2 इलेक्शंस में आप तारीख गवाह है कि गुज्जर फ्रंट ने जिस भी कैंडिडेट को सपोर्ट किया था वो यहाँ से जीता और लीडर बना, और वो आला पाया का लीडर बना। तो अगर आज ये लीडर खामोश हैं, अगर गुजर बकरवाल तबका के हकूक़ के साथ कोई छेड़छाड़ की जा रही है, तो आने वाले वक्त में तबका जो है, हमारी कौम जो है वो इन लीडर्स को जवाब देगी। क्योंकि जो कौम लीडर बनाना जानती है, वो कौम उन लीडरों को कुर्सी से उतारना भी जानती है। जिस तरीके से आपने कहा कि गुजर बकरवाल जो है वो देशभक्त, क्या आप दूसरी कम्युनिटी के लोगों को देशभक्त नहीं समझते या और आपके? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी को देशभक्त नहीं समझते, ना ही हम देशभक्ति या देशद्रोही के सर्टिफिकेट बांटते हैं। जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर नागरिक जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है, हम समझते हैं कि वो देशभक्त है। लेकिन हम अपनी कौम की बात रखते हैं कि हम एक देशभक्त कौम है। हमने उस वक्त भी जब जम्मू कश्मीर की सरहदें जो है 65 में 71 में जब जम्मू कश्मीर की सरहदें जो है वो छलनी हो रही थी, जब हमारे जवान सरहदों पे शहीद हो रहे थे,
तो ये गुजर बकरवाल तबका के लोग ही थे जो सामने आ रहे थे और आगे इंडियन आर्मी के साथ और हिंदुस्तानी फोर्स के साथ, सेना के साथ मिल के शाना बशाना जो है, कभी पाकिस्तान के साथ इन्होंने जंग लड़ी, कभी चाइना को इन्होंने डिफेंस किया, और हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की सरहदों को बचाया है। तो ये कौम जो है एक देशभक्त कौम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है हम किसी दूसरी कम्युनिटी को जो है वो देशभक्त का या देशद्रोह का सर्टिफिकेट दें। जम्मू कश्मीर में रहने वाला हर नागरिक जो है वो देशभक्त है और हर शख्स की उमंगों का जो है वो हमें ख्याल रखना है। देखिए, कुछ लोगों का ये मकसद है कि गुज्जर और पहाड़ी को लड़ाया जाए, कौम में और समाज में तकसीम पैदा की जाए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कतन ये मकसद नहीं है कि हम किसी के दरमियान तकसीम या तफरीक पैदा करें। मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये वाज़ेह कहना चाहता हूं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा वाज़ेह मकसद है कि सरकार हमारे जो पहाड़ी भाई हैं उनको भी रिजर्वेशन दे, लेकिन उनको रिजर्वेशन पीएसपी कोटा के अंडर जब 4% रिजर्वेशन ऑलरेडी सरकार ने दी हुई है, उस 4% रिजर्वेशन को बढ़ा के गवर्नमेंट 10% करे और उसे सेंटर में रिकॉग्नाइज करे। लेकिन जो लोग हालात खराब करने के दर पे हैं उन लोगों को ये बात रास नहीं आती है और वो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हमें चाहिए तो सिर्फ एसटी ही चाहिए। तो मेरा उनसे भी ये सवाल है कि आपको एसटी ही क्यों चाहिए? जम्मू हिंदुस्तान में और भी कैटेगरीज हैं, आप एससीज में इंक्लूजन की मांग नहीं कर रहे हैं, आप ओबीसीज में इंक्लूजन की मांग नहीं कर रहे हैं, आप किसी और कैटेगरी में नहीं मांग कर रहे हैं, आप सिर्फ एसटी में ही आने की मांग कर रहे हैं, जिससे मंशा साफ जाहिर होती है इन लोगों की कि ये लोग गुज्जर और पहाड़ी दो लोगों को आपस में, दो भाइयों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम वाज़ा कहना चाहते हैं कि हमारे पहाड़ी भाइयों को अगर पीएसपी का कोटा ऑलरेडी मिला हुआ है तो उस कोटे को बढ़ा के 10% किया जाए और जो हमारे एसटी का कोटा है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। पे हमारे जितने मंडी के गुज्जर भाई थे, गुज्जर यूथ ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया और हमारा साफ ये कहना है कि हमारे पहाड़ी भाई हैं जो और गुज्जर भाई हमें लड़ाने का जो काम कर रहे हैं लीडर लोग, इनकी जो रोटी सीखनी बंद हो गई है अब। तो हमें रिजर्वेशन मिली जो, उसके बाद ये लोगों ने क्या कर दिया भाई, पहाड़ी और एसटी को लड़ाना शुरू कर दिया। तो ऑलरेडी जो आपके पास 4% पहाड़ी की दी गई है पीएसपी, उसको इंक्रीज़ करके 10% दी जाए, तो ये लड़ाने का कौन सा काम है भाई? जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने आज सोच लिया कि हमारा काम तो बंद हो गया भाई, हमारी दुकानें चलनी बंद हो गई हैं, आप बीच में पहाड़ी और गुज्जर की लड़ाई लगा दी उन सब ने। तो मेरा ये कहना है कि मान लो जिस टाइम 91 में हमारे गुज्जर या ये लॉ बनी थी, उस टाइम इन लोगों ने भी अपनी मांग रखी थी, तो उस टाइम अगर इनको नहीं दिया गया, मेरा ये कहना है कि अगर हैंडीकैप इंसान होगा तो उसको 2 साल या 1 साल में ही उसका पेंशन भी लग जाती है, उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। तो इन लोगों को 40 साल बाद तक आज 5-4 साल में इतनी चीज़ें याद आ गई। आज जब ये सत्ता में थे तो ये कहाँ थे? ये उस टाइम कुछ नहीं बोल रहे थे क्योंकि इनका सब चल रहा था ना। आज सब चीज़ें बंद हो गई हैं, उसमें बस गुज्जर पहाड़ी उठ के लड़ाई झगड़े हर जगह पे लगे हुए हैं।